हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जा रहे हैं अपनी दीदी के घर, मेरे आर्यव जो है उसकी बुआ जी के घर पे जा रहे हैं। तो एक्चुअली में क्या है, आज उनके यहाँ कुछ फंक्शन है, पूजा वगैरह है, तो उसी के लिए हम लोग रेडी हो गए। मेरा बाबू भी रेडी हो गया है, तो उन्हीं के घर पर हम लोगों को जाना है। तो काफ़ी लेट हो गया है, 11 साढ़े 11 बजे बुलाया था और इस समय टाइम हो गया है 12 बजे का। मेरा बाबू देखिए, आप घड़ी भी देख रहा है और वो अपनी अम्मा से बाय बोल रहा है, तो उनकी अम्मा वो रोने लगी है, कह रही लगी मुझे भी जाना है। तो फाइनली उसी के लिए हम लोग ये निकल चुके हैं, क्योंकि एक्चुअली में क्या है, उनके आज एक छोटा सा हवन है, तो उसी के लिए हम लोग जा रहे हैं। और फाइनली मेरी ये फरारी रेडी हो गई है, जो कि रास्ते भर में ब्रेक ले लेकर जाएगी। आप लोग सोच रहे होंगे ये इतना ब्रेक लेके क्यों जाएगी, ऐसे क्यों बोलिए, क्योंकि एक्चुअली में क्या है ना, इनकी गाड़ी जो है वो थोड़ी ख़राब हो गई है, तो बीच बीच में बंद हो जाती, रुक जाती है। तो वही मैं कह रही हूँ, इनकी फरारी जो है ब्रेक ले लेके जाएगी। तो फाइनली उसी के लिए गाइज हम लोग निकल चुके हैं और रास्ते में मिलेगी, हम लोगों को फल वगैरह भी लेना है, तो उसी में हम लोगों ने यहाँ पे फ्रूट वगैरह थोड़े बहुत ले लिए, केले वगैरह चढ़ाने के लिए। तो जब हम लोग रास्ते में फ्रूट वगैरह ले रहे थे, तो बाबू जो है हमारे थोड़े ज़्यादा परेशान कर रहे थे, तो मैंने कहा आपको यहीं बाबा जी के पास बैठा देंगे, आप यहीं पे केले भेजने लो। और फाइनली गाइज ये हम लोग उनके घर पे पहुंच चुके हैं। तो जब हम लोग गए थे, तो अभी फाइनली कुछ ज़्यादा तैयारी नहीं है, दीदी हमारी खाने की भी तैयारी कर रही हैं, तो हम लोग खाना पीना भी हम लोगों का यहीं पर होगा। और पंडित जी भी अभी नहीं आए थे, तो मैंने कहा चलो मैं टाइम से पहले आ गई हूँ, तो हम लोग उसी से फाइनली ये पंडित जी भी आ गए और ये थोड़ी बहुत तैयारियाँ शुरू करने लगे हैं। और हवन की तैयारी हो रही थी, तो पंडित जी ने कहा जब आप हवन करा ही रही हैं, तो इससे अच्छा आप कथा करवा लीजिए, कथा भी अच्छी है, घर शुद्धि के लिए होता है। तो हम लोगों ने फाइनली फिर डिसाइड हो गया सडनली कि हम लोग चलो कथा कर रहे हैं। तो दीदी ने जो है वो फटाफट पड़ोस में भी 2-4 महिलाओं को इनवाइट किया और फिर फाइनली हम लोग कथा करवाने लगे। पहले तो हवन की ही बारी थी कि हवन ही कराएंगे, लेकिन पंडित जी ने बोला कि कथा करा लो, कथा भी अच्छी होती है, हवन भी अच्छा होता है, तो कथा के साथ साथ हवन भी हो जाएगा। तो फाइनली हम लोग कथा भी करवाने लगे और उन लोगों को पता ही नहीं था कि कथा होनी है। पहले तो हम लोग हवन ही सोच रहे थे, तो है ना, भगवान की मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता है। तो भगवान जी ने कहा कि चलो आज हवन के साथ साथ पहले कथा सुन ली जाए, तो कुछ शुभ हो जाए। तो फिर फाइनली हम लोग कथा सुनने लगे और लेडीज़ें भी आ गई थी 2-4, और हम लोग पूजा शुरू हो चुकी है। फाइनली मानू कथा में बैठ गया है, कथा इसी को सुननी है। और काफ़ी टाइम हो गया था पूजा पाठ करते करते, 2:30-3 का समय हो गया है, क्योंकि सडनली पहले डिसाइड नहीं था कि क्या होना है। पहले तो हवन की ही तैयारी थी और अब क्या है कि अब कथा हो रही है, तो कथा की भी तैयारी के लिए हम लोग प्रसाद वगैरह तैयार करना था, पंजीरी है, पंचामृत है, तो इन सब चीज़ों में थोड़ा समय लग गया, लेकिन फाइनली सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया और पूजा भी बहुत अच्छे से हो रही थी। तो हम सभी घर वालों ने मिलकर, फैमिली मेम्बर ने और बाहर की जो लेडीज़ें हैं सभी आ गई थी, सभी ने कथा सुनी और बहुत अच्छा लग रहा था। हम लोग कहते हैं कि ना, जब भी समय मिले भगवान जी को याद कर लेना चाहिए और फाइनली बीच बीच में कथा कराते रहना चाहिए, कि इससे घर शुद्धि भी होता है और जो भी नकारात्मक ऊर्जाएँ हैं वो बाहर चली जाती हैं और सकारात्मक ऊर्जाएँ अंदर आ जाती हैं। तो पंडित जी यही कह रहे थे कि कभी भी साल भर में है या 6 महीने में है, सभी को अपने घर में कथा करनी चाहिए, तो ये अच्छा होता है। मेरे भी घर में है, मायके में कि वहाँ पर भी मम्मी मेरी 6 महीने साल भर में कथा ज़रूर कराती हैं, इससे अच्छी रहता है जो भी। इधर मेरा बाबू है जो थोड़ा मुझे परेशान कर रहा था, पूजा में ध्यान नहीं लगाने दे रहा था, तो मैं भी थोड़ा डिस्टर्ब थी और थोड़ा मुझे प्रसाद वगैरह भी देखना था। तो उसमें तो क्या है कि भाभी आ गई थी, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो गई थी, मुझे ज़्यादा करना नहीं पड़ा। तो दीदी और मानू तो पूजा में बैठ गए थे, तो फिर हम लोगों ने फटाफट पूजा करी। पंडित जी जो हैं वो कथा सुना रहे थे, तो कथा के बीच में वो बोलते हैं कि जो भी महिलाएं बैठती हैं कथा सुनती हैं, तो उनको ध्यान मन से, एकाग्र मन से कथा सुननी चाहिए। जो बैठ के कथा में पंचायत वगैरह करती हैं या बकर बकर बातें करती हैं, तो इससे कथा का जो फल होता है वो नहीं मिलता है। तो हम लोगों ने कहा कि पंडित जी, हम लोग तो ध्यान से ही सुनते हैं, लेकिन बच्चा जो अगर परेशान करते हैं, बच्चे भी भगवान का ही रूप होते हैं,
पहले कहते नहीं, पहले बच्चों को देखना चाहिए फिर बाद में पूजा पाठ का वो करना चाहिए। लेकिन मैंने फिर भी जितना हो सका मैंने पूजा पाठ में मन लगाती हूँ और अच्छे से मैंने पूजा पाठ में ध्यान लगाया, पूजा करी। काफ़ी ज़्यादा महिलाएं आ चुकी थी और पंडित जी जो है बहुत अच्छे से कथा समझा रहे थे। इनका समझाने का तरीका भी मुझे बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली में क्या है ना कि हम लोग ये फैमिली मेम्बर का मिलना बहुत कम हो पाता है, सबकी इतनी बिजी लाइफ है, तो घर में पूजा पाठ या फंक्शन वगैरह कुछ छोटा मोटा हम लोग करते तो इससे सभी का मिलना भी हो जाता है और पूजा का जो कार्यक्रम है ये भी बहुत अच्छे से हो गया और हम लोगों का एक दूसरे से मिलना भी हो गया। फिर इसके बाद बारी आ गई थी हवन की, तो ये आप लोग देख सकते हैं फाइनली हवन की तैयारी हो चुकी है। फाइनली गाइज ये देखिए हवन शुरू हो गया है और मुझे थोड़ा धुएं से ज़्यादा दिक्कत थी, आंखों से आंसू वगैरह आ रहे थे, तो मैं थोड़ी देर के लिए बाहर चली गई थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत लग रही थी आंखों में। तो फाइनली सभी बैठ के हवन वगैरह कर रहे हैं। इसके बाद आरती वगैरह होगी। हवन वगैरह करने के बाद इसमें जो है आखिरी में नारियल वगैरह छोड़ा जाता है और ये जो हवन सामग्री ये डाली जाती है और सभी ने थोड़ी थोड़ी हवन की सामग्री ले रखी थी पूर्ण आहुति के लिए, सभी एक एक करके डालेंगे। तो पंडित जी उसी के लिए कुछ मंत्र पढ़ रहे थे और उसके बाद सभी मेंबर, फैमिली मेंबर हैं, बाहर वाले, आस पड़ोस के जितने भी हैं सभी एक एक करके इसमें डालेंगे। मानू ने ये सबसे पहले मानू ने डाला, फिर ये दीदी हैं और सभी एक एक करके इसमें डाल रहे हैं। इसके बाद आरती का कार्यक्रम होगा और अब ये आरती शुरू हो गई जितने भी सदस्य थे सभी ने आरती करी। अब इसके बाद बारी थी कलावा और प्रसाद की, तो सभी सबसे पहले मेरे बाबू देखो कलावा बनवा रहे हैं, फिर हस्बैंड जी बनवाएंगे और उसके बाद सभी घर वालों ने एक एक करके कलावा बनवाया। कहते हैं ना पहले छोटे बच्चों से शुरू करते हैं, तो उन्होंने सबसे छोटे बच्चे सदस्य से शुरू करा कलावा बंधाना। फिर सभी घर वालों ने एक एक करके हाथ में कलावा, रक्षा सूत्र जो भी है वो बांधा। इसके बाद बारी थी अब प्रसाद की और हम इस समय हम लोग कराएंगे अपने बाबू का पट्टी पूजा भी करा रहे हैं। लेकिन वो पंडित जी कह रहे थे अभी थोड़ा बहुत छोटा बच्चा है, अभी आप इतनी जल्दी क्यों करा रहे हैं। हमने कही थी आप पंडित जी करा दे रहे हैं, जब स्कूल जाएगा तब जाएगा। तो फाइनली पंडित जी ने पहले तो मना कर रहे थे, फिर पापा जी ने भी कलावा वगैरह बंधा लिया और अब बारी थी बाबू की पट्टी और आगे का कार्यक्रम बढ़ाते हुए। और आज हम लोग करा रहे हैं अपने बाबू का पट्टी पूजन भी करा दे रहे हैं क्योंकि आज कथा हुई है, हवन हुआ है और आज आंवला नवमी भी है, शुभ मुहूर्त है, तो आज ही हम लोगों ने इसका पट्टी पूजन भी करा दिया है। भले ये स्कूल ना जाए लेकिन इनका पट्टी पूजन करा दे रहे। तो अभी ये कुछ ज़्यादा ही छोटे हैं, एक्चुअली में क्या है ये केवल 2 ईयर्स और 3 मंथ के हैं, तो इतने छोटे बच्चों को तो स्कूल जाने का भी सेंस ही नहीं बनता। तो फाइनली हम लोग इनका ऐसे ही पट्टी पूजन करा दे रहे हैं, जब स्कूल जाएंगे तब जाएंगे। तो कहते हैं अच्छा होता है, तो दीदी ने भी हम लोगों को बताया, तो हम लोगों ने कहा चलो फाइनली कर देते हैं। इसमें हम लोगों ने पूछ भी लिया पंडित जी से क्या क्या लगता है, तो उन्होंने कहा कुछ ज़्यादा नहीं लगता है, कॉपी किताब, पेंसिल, फल वगैरह, फूल वगैरह लगते हैं और थोड़ी दक्षिणा वगैरह लगती है। तो हमने कहा दक्षिणा की कोई बात नहीं है, तो आप कर दीजिए। तो फाइनली हम लोग भी थोड़ा बहुत सामान ले आए थे
और इनका पट्टी पूजन कराने लगे। फिर कराती कि पट्टी पूजा में भी शांति से नहीं बैठ रहे थे, उधमबाजी कर रहे थे। तो वैसे भी बच्चे जो हैं वो शरारत पना करते हैं, एक जगह बैठते क्या, और हाथ में जो इन्होंने पैसे पकड़ रखे थे वो पंडित जी को बार बार दे रहे थे। उन्होंने कहा बेटा आप पकड़े रहो, मैं अभी ले लूँगा। तो उनको अपना कार्यक्रम भी नहीं करने दे रहे थे, मंत्र वगैरह जो है वो पूजा जो करनी थी वो करने नहीं दे रहे थे। फिर फाइनली इनको आखिरी में डांट लगी और ये शांति से बैठ गए। फिर इनका टीका वगैरह किया गया, इनको अच्छे से टीका वगैरह लगा के और मिठाई वगैरह जो भी है वो खिला के, और इनके मुख से 2-4 जो मंत्र हैं वो पढ़वाए गए। और फाइनली इनका जो पट्टी पूजा वो हो गया। इसके बाद बारी थी डिनर की, यहाँ पर पूरी कचौड़ी, छोले, मिक्स वेज और रायता, पुलाव वगैरह बना था। खाना बहुत ही ज़्यादा यम्मी था। इसके बाद हम लोग आ गए थे घर, बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। मिलेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।